नाजरीन, जैसे कि मुल्क में इलेक्शन का दौर हो रहा है और ऊपर से जश्न आज़ादी भी है, तो इस सिलसिले में हमने अपने शहर के चंद सियासतदान बुलवाए हैं जो सिर्फ 2 साल पहले इंतहाई गुमनाम और चगल सियासतदान थे, मगर अब इंतहाई मशहूर मारूफ चगल सियासतदान हैं। ये आज़ादी और इलेक्शन के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सबसे पहले मैं दावत दूंगी वो काफी नजर के मालिक सियासतदान जिनको अंधेरे में भी बहुत दूंगी सोचती है, हाफिज नबीना साहब को, जो पैदाइशी अंधे हैं। उनकी अजमत में इजाफे के लिए उनका एक रूहानी वाक़या सुना दीजिए। हाफिज साहब को रियाजी और सावधानी का बहुत शौक है। पिछले रमजान की बात है, हाफिज साहब ने अपने घर के एक कोने में एक घड़ा रखा हुआ था। वो जब भी एक रोजा अफ्तार करते तो कंकर उठाते और उस घड़े में डाल देते। जब भी कोई उनसे पूछता कि हाफिज साहब कितने रोजे हो गए हैं, तो वो कंकर घड़े में से निकालते, उसे गिनते और फिर लोगों को बताते कि इतने रोजे गुजर चुके हैं। एक दफा उनके पोते ने उनको घड़े में कंकर डालते हुए देख लिया और फिर हाफिज साहब के घर में चुकी पे उनके पोते ने सारे कंकर उठा के अपने दोनों हाथों से घड़े में डाल दिए। चंद दिन बाद उनके एक दोस्त ने उनसे पूछा कि हाफिज साहब कितने रोजे हो गए हैं, तो हाफिज साहब ने घड़े में से सारे कंकर बाहर निकाले और उनको गिनना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उनके दोस्त ने फिर उनसे पूछा, हाफिज साहब बताया नहीं कितने रोजे गुजर चुके हैं, तो उन्होंने कुछ देर बाद कहा 150। उनके दोस्त ने जवाब दिया, कुछ खुदा दा खौफ रोजे और भी 150। हाफिज साहब ने कहा, वो खुदा दा खौफ खा के ही दस रहे हैं 150, वरना मेरे हिसाब से 400 तो उतर टप गए हैं। जी तो नाजरीन, आपके भरपूर तालियों की गूंज में इस्तकबाल करते हैं हाफिज नबीना साहब का। अता धनिया अता पुदीना, ओ बैठो बैठो, ओ बैठो 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 मेरे प्यारे हम शहरियों और हम पेंडुओं, सबसे पहले आपको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सुनाओ कैसे हो आप लोग? अच्छी तैयारी कर रहे हो ना जश्न आज़ादी की? मैंने तो जश्न आज़ादी की बड़ी तैयारी कर ली है और उम्मीद करता हूँ कि आपने भी खूब तैयारी की होनी है। और मैंने तो 2 जोड़े लिए हैं और एक जोड़ा बूटों का भी लिया है। बूटों का तो ख्याल ये था कि जी हमारी जगह आप लोगों के पैरों में नहीं बल्कि आप लोगों के सरों पर है। और मजाक कर रहे हैं जी, मैं मजाक कर रहे हैं। लो जी, हम जो है ना जी 3 भाई हैं और तीनों ही पैदाइशी अन्य हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है ना जी, वो हलाल कमेटी में काम करता है, वो वही और जो चांद देख कर ये तस्दीक करता है कि ईद होनी है, तभी तो तुम लोग ईद करते हो। और जो मेरा दूसरा भाई है ना जी, वो रेलवे स्टेशन से लेकर लारी अड्डे तक चिंगची चलाता है वो भी पैदाइशी अंधा, लेकिन क्या ड्राइविंग करता है जी, मैं कहता हूँ जी अन्नी ड्राइविंग करता है। और रात में तो वो चौकीदारी भी करता है। और मजे की बात बताऊं, कभी कभी तो वो चोर भी पकड़ लेता है। लेकिन हाफिज साहब वो तो पैदाइशी अंधे हैं, वो कैसे चोर को पकड़ सकते हैं? ओ भोले बादशाहो, वो चोर तो अंधा नहीं ना होता, पकड़ना तो चोर नहीं होता है। और लो भी दोस्तों, अब मैंने घर जाना है, ठीक है ना? मैंने बहुत सारे काम करने हैं। हाफिज साहब, आपने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं कि आप आवाम की कैसे खिदमत कर रहे हैं। ओ भोले बादशाहो, मैं बड़ी खिदमत कर रहा हूँ। ये जो बड़े बड़े अफसर होते हैं ना जी और ब्यूरोक्रेट्स, इनके बच्चे मुकाबले के इम्तिहान देते हैं और पता है पास भी हो जाते हैं। वो उनके जो पेपर है ना, वो मैं ही तो चेक करता हूँ। क्या समझे? और अगस्त के महीने में मैं झंडियाँ बनाता हूँ। क्या इससे आप वतन परस्त होने का सबूत देते हैं? ओ कहाँ जी, कहाँ हम सियासतदान और कहाँ वतन परस्ती। मजाक कर रहा हूँ जी, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं अगस्त के महीने में झंडियाँ बनाता हूँ और वो झंडियाँ जो होती है ना हरे रंग की होती है ना सब्ज रंग की होती है, वो झंडियाँ लाल रंग की होती हैं। वो झंडियाँ मैं सियासतदानों को तोहफे में देता हूँ। और जब भी कोई गरीब बंदा, आम आवाम उनके पास काम के लिए जाता है ना जी, तो वो उनको सुर्ख झंडी दिखा देते हैं। क्या समझे भोले बादशाह? मैं जा करने आ गया। हाँ जी, तो ये तो थी हाफिज साहब की बेबाकियां। अब मैं जिनको दावत देने जा रही हूँ वो शीन को सीन बोलते हैं और कोई उनको पुगु मत बोले, वो इस बात का बुरा मान जाते हैं।
मैं तालियों और नारों की गूंज पे दावा देती हूँ कुकू मोची को। ज्यादा नहीं सोचीदा, वोट है कुकू मोचीदा, ज्यादा नहीं सोचीदा। वोट है कुकू मोचीदा। मन्ने कुग्गू मत बोलो, मन्ने सख्त नफरत है इस लफ्ज से। हमारे माँ बाप की खिदमत का बड़ा जज्बा या बड़ा दर्द हमारे माँ बाप की खातिर। इस दर्द को मैं एक शेर में यूं बोलूं, काश मेरे पास एक खोता होता, काश मेरे पास एक खोता होता, कभी तू सवार होता, कभी मैं सवार होता। वाह जी वाह, अरे वाह। ज्यादा नहीं सोचीदा, वोट है कुकू मोचीदा। और जाए लो मन्ने कुग्गू मत बोलो, और मन्ने सख्त नफरत है इस लफ्ज से। मन्ने कोई गया खिया ना समझ लेना। हमारे हिंदुस्तान में पुदीने के बाग थे, जहाँ दोपहर को दरख्तों पास शेर चढ़ा करते थे और कहते थे गुग्गू गुग्गू। और फिर वही बात, मन्ने कुग्गू मत बोलो, मन्ने सख्त नफरत है इस लफ्ज से। जनाब आप इन सब को छोड़ें, इन्हें आती अदब बेनी और कहने ने बेटे कुब्बू लड़ा दिया। ये बताएं, आपने बोला था पिछली दफा कि अगर आप इलेक्शन में कामयाब हो गए तो आप इलाके में एक वुमेन कॉलेज बनवाएंगे। वो मैं काजल। जनाब वुमेन कॉलेज अंग्रेजी में। बस कर, तन्ने क्या लगे मन्ने इंग्लिश ना आया? लॉक तेरी शान, आई एम कमिंग इंग्लिश। मन्ने इंग्लिश आया। जब इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी ना, तो मन्ने ही रेडियो पे ऐलान करा था, डोंट गो इन द स्ट्रीट, टैबलेट्स आर वर्किंग। जनाब मैं समझी नहीं। अल्लाह तेरी शान, और सीधी जी गाल है, डोंट गो इन द स्ट्रीट, गली में मत जाए, टैबलेट्स आर वर्किंग, गोलियां चल रही हैं। अल्लाह तेरी शान। हाँ जी, तो मैं कह रहा था अगर मैं इलेक्शन में कामयाब हो गया ना, तो मैं एक छोड़ दो वुमेन कॉलेज बनवाऊंगा। औरतों के लिए अलग वुमेन कॉलेज बनवाऊंगा और मर्दों के लिए अलग वुमेन कॉलेज बनवाऊंगा। छोड़ें ये बातें। अच्छा ये बताएं कि आप आम आदमी को आजादी के बारे में क्या पैगाम देंगे? बस होगी इंग्लिश की बस। ओ आम आदमी ना होवे आ मैंगो मैन। आम आदमी आजादी के बारे में आज जो मैं कहने जा रहा था, जिसका मन ने पता था या मेरे खुदा को पता था, वो ना मैं सब एक वर्क पे लिख के लाया था। और वर्क मेरी जेब में चल रही है। हाँ वो ना जिसका मन ने पता था या मेरे खुदा को पता था, आपके लिए ना आजादी के लिए कुछ लिख के लाया था। मैं वर्क तलाश कर लूं, वर्क तो घर है क्या? अच्छा वो ना पैगाम जिसका मन ने पता था या मेरे खुदा को पता था, वो मेरे खुदा को ही पता है। वो वैसा बड़े सियासतदान की तो चीनी का रेट चाहिए। और कौन हो तुम और किधर से आए हो? तुम स्ट्रगल से सियासतदान तो नहीं लगते और ना ही हमने जीवन बुलाया। मैं आवाम में से हूँ, मुझे भी पूछने का हक है, मुझे भी बोलने का हक है। मुझे आज पूछने दे, ये आजादी का जश्न है, मगर कौन सी आजादी का? क्योंकि गुलामी तो कभी भी खत्म नहीं होती। जिंदगी मौत की गुलाम, साया जिस्म का गुलाम, इश्क हुस्न का गुलाम, कोई शबाब का गुलाम, कोई शराब का गुलाम, कोई रूहानियत का गुलाम, कोई जिस्मानियत का गुलाम, कोई बाप दादा की रविश का गुलाम, कोई हवस का गुलाम, कोई दौलत का गुलाम, कोई शोहरत का गुलाम, कोई रब का गुलाम, कोई सब का गुलाम। और मुझे हंसी आ रही है ये तमाशा देख के कि हम सब गुलाम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं आजादी का जश्न मनाने के लिए। हम सब गुलाम। बात सिर्फ गुलामी की होती तो खैर थी। दुख तो ये है कि हमारे रूह मुर्दा, हमारा दिल मुर्दा, हमारी सोच मुर्दा और हमारी जिंदा दिली तो देखो। हम इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं कि हमारा जमीर, दिल और रूह मुर्दा है, क्योंकि है जिस्म में जान मगर दिल मुर्दा है, चेहरे पे है मुस्कान मगर दिल मुर्दा है। जिंदा कौमों का दिल जिंदा होता है, हम है जिंदा इंसान मगर दिल मुर्दा है। फकत नारों से धरती की हिफाजत नहीं होती, नारा जिंदाबाद पाकिस्तान मगर दिल मुर्दा है। हाँ ये सच है, हम मुर्दा दिल, मुर्दा जमीर, मुर्दा सोच के मालिक। हमारी
रूम होता है। और दावा दावा ये करते हैं कि हम 26 करोड़ लोग इस वतन पाक की हिफाजत कर रहे हैं। 26 करोड़। लेकिन याद रखो, 13 करोड़ लोगों के कांधों पे 13 करोड़ लोगों की लाशें हों तो कौम की तादाद 26 करोड़ नहीं होती। और याद रखो, कोई मुर्दा अपने घर की हिफाजत करता नजर नहीं आएगा। मिसाल देखनी है तो जाएं किसी कब्रिस्तान में और जाके देखें, अपनी कब्र से बाहर खड़ा होकर कोई मुर्दा अपनी कब्र की हिफाजत करता नजर नहीं आएगा। जरा सोचो, खुदा के लिए जरा सोचो। उजले नए कपड़े पहन लेने से ये सोचना कि हम रोशनी में हैं, सरासर गलत है। हकीकी खुशी चाहिए, हकीकी रोशनी चाहिए तो देखें कोने खुदरों में छुपे उन भूखे प्यासे नंगे बच्चों को जो पैदा होते हैं तो अंधेरे में, मरते हैं तो उसी तरीके में हाथ फैलाए। क्या उनका रोशनी पे कोई हक नहीं? क्या उनका खुशियों पे कोई हक नहीं? अगर आपका जवाब ये है हाँ, उनका खुशियों पे कोई हक नहीं, तो मुझे कहते हुए ये शर्म महसूस नहीं होती कि गरीब पे जुल्म करने वाला, चाहे हिंदुस्तान का हिंदू हो या पाकिस्तान का मुसलमान, उस गरीब के लिए दोनों बराबर हैं। उसके लिए ना कोई हिंदू ना उसके लिए कोई मुसलमान, उसके लिए दोनों जालिम हैं। जरा गौर करें, जरा सोचो, ये जो झंडियां, ये जो गुब्बारे लटकाए हुए हैं, इन गुब्बारों में हवा नहीं बल्कि उस गरीब की सांसें हैं जो चंद रुपयों के एवज उसने आपके हाथ बेच दी। खुदा कभी उन लोगों के बारे में सोचे जो चंद रुपयों के एवज अपनी सांसें बेच दी। कभी सोचा, कभी गौर किया आपने क्या हम हर दफा इलेक्शन में किन लोगों को कामयाब करते हैं? क्या ये वही चेहरे नहीं होते जो पिछली दफा सिलेक्ट हुए थे, अगली दफा फिर सिलेक्ट होके आ जाते हैं? वही जुल्मों का सिलसिला, हमारा वही रोना। सोचो, अगर बाहर से आके किसी ने सवाल कर दिया कि पाकिस्तान में कितने मोमन हैं, तो हमारा जवाब क्या होगा? क्योंकि मोमन एक ही सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता, और हम एक ही सुराख से कितनी दफा डस से जा चुके। पिछली दफा सिलेक्ट होने वाले अगली दफा फिर मुंतखब हो जाते हैं। वही ना खत्म होने वाले जुल्मों का सिलसिला, वही लोग वही शेर। लेकिन जनाब, ये खुद तो नहीं आते, ये अवाम के मुंतखब करदा लोग हैं, तो जमहूरियत कैसे कहलाती है? जमहूरियत? कौन सी जमहूरियत? मैं नहीं मानता किसी भी जमहूरियत को। ये जमहूरियत है कि 100 वोट दे 3 उम्मीदवारों को, एक को 30 मिले, दूसरे को 30 मिले, तीसरे को 40 वोट मिले, तो जमहूरियत यही कहती है ना कि सबसे ज्यादा वोट तीसरे उम्मीदवार को मिले, वही हमारा नुमाइंदा है, हमारा मुंतखब करता है। ये तो आपको नजर आ गया कि उसको सबसे ज्यादा 40 वोट मिले। क्या आप ये नहीं देखते कि उसको 60 लोगों ने नापसंद भी तो किया? और तमाशा देखो, वही हमारा महबूब होता है। वही है जिन्हें हमें कल से तलाश है। पकड़ो। क्या बात है, जमहूरियत है तो उसे बोलने क्यों नहीं देते? हमारी कौम, हमारे लोग इस जैसे बाशऊर और दिल में दर्द रखने वाले लोगों को सुनना चाहते हैं। बोलने दे इसे। मैडम, ये देखिए मेरा कार्ड, मैं पागल खाने का इंचार्ज हूँ। इसे हम कल से तलाश कर रहे हैं। अगर ये बाई रहा तो ये हमारे लिए खतरनाक साबित होगा। पकड़ो इसको। नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मैं इस कौम को जगाना चाहता हूँ। मुझे यकीन है मैं इनको जगा लूंगा। इनको कोई जगाने वाला चाहिए, मैं इनको जगा सकता हूँ। मुझे यकीन है मैं इनको जगा सकता हूँ। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं इनको जगाना चाहता हूँ। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। नाजरीन, ये शख्स वाकई ही पागल था, वरना कोई भी बाशऊर शख्स, वो भी पाकिस्तान में, ऐसी बातें नहीं करता। क्योंकि पा का मतलब है पा लेना, किसी चीज को हासिल कर लेना, और गल बातचीत को कहते हैं। पागल कोई ऐसा शख्स जो किसी गल को पा जाए। क्या ये वाकई पागल था? क्या ये वाकई किसी ऐसी गल को पा चुका है जिसे अभी तक हम नहीं पा सके? क्या ये वाकई किसी ऐसी बात को जान चुका है जिसे अभी तक हम नहीं जान पाए? नाजरीन, आज अपने गिरबानों में झांक के देखें और अपने दिल से पूछें, हो सकता है आप में से भी किसी का दिल चीख चीख के कहे, हाँ मैं भी पागल हूँ।